हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट अपनी वीडियो में जो फाइलम कंप्लीट करी थी वो थी आर्थ्रोपोडा। अब हम बात करेंगे फाइलम मोलस्का की। राइट बेटा, मोलस्का वर्ड जो है दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड मॉलिस, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड। सो दे आर द soft bodied animals, right? And this one is the second largest phylum. And you know the study of mollusks is known as malacology. Study of mollusks is known as malacology. And you know the study of shell of mollusca, it's another term, that is conchology. Conchology is the study of shell of mollusk, right? And you know the term mollusca was given by scientist Johnston. Right? So they are the soft bodied animals. Mollusks are the soft bodied animals. अब हम बात करेंगे बेटा इनके जर्नल फीचर्स की। राइट जर्नल फीचर्स ऑफ मोलस्क। सबसे पहले हम बात करते होते हैं हमेशा इनके हैबिटेट की। राइट तो इनका हैबिटेट क्या है? दे आर मोस्टली मैरीन, मतलब सी में मिलेंगे। बट मैनी ऑफ देम दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑल्सो। मैनी ऑफ देम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, राइट? ऑल्सो इन द डैम्प सॉइल। बेटा डैम्प सॉइल कैसी होती है? जैसे गीली, थोड़ी सी मॉइस्ट सी, राइट? एंड सम आर टेरेस्ट्रियल ऑल्सो। सो हैबिटेट देखो कितनी वेरिएशंस हैं। सो एक्वाटिक में फ्रेश वाटर भी है, मेरीन भी है, डैम्प सॉइल भी है, टेरेस्ट्रियल भी है। सो मैनी हैबिटेट्स दे आर अवेलेबल फॉर देम। अब हम बात करेंगे इनकी बॉडी फॉर्म की। बॉडी फॉर्म कैसी है? बेटा बॉडी फॉर्म भी बहुत वेरिएबल है, हाईली वेरिएबल, राइट? सो इट इज़ हाईली वेरिएबल। नॉर्मली जो बॉडी होती है मोलस्क की वो अनसेगमेंटेड होती है। सो बॉडी इज अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड मतलब कोई सेगमेंटेशन नहीं है। और इसकी बॉडी प्रॉपर हेड, एक इसमें होता है मस्कुलर वेंट्रल फुट, एंड इसमें हम्प होता है, विसरल हम्प, उसमें डिवाइड होती है। सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, फुट एंड द विसरल हम्प, राइट? तो इसके ऊपर अगर मैं बताऊँ थिन फ्लैशी फोल्ड या आउटग्रोथ होती है डॉर्सल बॉडी वॉल की, उसको हम मेंटल या पेलियम भी बोलते हैं। एक चीज़ और प्रेजेंट होती है थिन फ्लैशी फोल्ड और आउटग्रोथ ऑफ डॉर्सल बॉडी वॉल, यानी कि डॉर्सल बॉडी वॉल की ही आउटग्रोथ होती है, उसको बोलते हैं नोन एज मेंटल, राइट? मेंटल और पेलियम कहा जाता है, राइट? तो अगर मैं आपको इसकी जनरल सी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं तो लाइक दिस, सी ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई ये है शेल, राइट? और ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ ये वाला, ये दिस इज विसरल हम्प, राइट? और ये इसकी आईज, राइट?
और ये अभी जो नीचे वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ये इसका दैट इज़ फुट है, दिस वन इज़ अ फुट। और ये जो अभी मैं बना रही हूँ लीफ लाइक ऐसे, दिस वन इज़ अ गिल। तो ये आईज, दिस वन इज़ द हेड, माउथ, और ये देख लो मैंने कुछ ऐसे वेवी सा बनाया है यहाँ पे। माउथ के अंदर ये ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ होते हैं, उसको बोलते हैं रेडुला। अभी आगे आएगा वैसे रेडुला, राइट। ये इसकी ऊपर वाली ये डॉर्सल सरफेस होगी, नीचे वाली ये कैसी है, वेंट्रल सरफेस, राइट। तो ये हम बात कर रहे थे अभी एक जनरल स्ट्रक्चर मोलस्क की, राइट। मैंने अभी बताया था कि जो मोलस्क होती है उनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कौन सी बेटा, नियोप्लीना। नियोप्लीना एक सेगमेंटेड मोलस्क होता है, बस ये एक्सेप्शनल केस है। इट इज़ सेगमेंटेड मोलस्क, नियोप्लीना, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी सिमेट्री की, राइट। सो अनदर पॉइंट इज इट सिमेट्री। बेटा नॉर्मली जो मोलस्क होते हैं ना उनकी सिमेट्री होती है बायलेटरल सिमेट्री, राइट। सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल सिमेट्री होती है इनकी। बट कुछ जो मोलस्क होते हैं ना, सब मोलस्क जैसे कि गैस्ट्रोपोड्स, बेटा ये मोलस्क हैं, उनकी क्लासिफिकेशन आ गई। ये जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं जैसे स्नेल्स, बेटा उनकी जो सिमेट्री है वो लॉस्ट हो जाती है। वो क्या बन जाते हैं बेटा, एसिमेट्रिकल बन जाते हैं, राइट। गैस्ट्रोपोड्स बिकम एसिमेट्रिकल, वो क्यों हो जाते हैं, ड्यू टू टॉरिजन, ड्यू टू टॉर्जन, राइट, यानी कि ट्विस्टिंग के कारण अडल्ट जो होता है उनका एसिमेट्रिकल हो जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे पाइला, बेटा पाइला इज़ एप्पल स्नेल, क्या बोलते हैं इसको, एप्पल स्नेल, क्लियर। बेटा जर्म लेयर्स में नहीं लिखूँगी, ट्रिपल प्लास्टिक होती है, और मैं सेगमेंटेशन पहले बता चुकी हूँ, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, लेकिन एक्सेप्शनल केस हमारे पास नियोप्लीना है, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट बस डिस्कस करूँगी इसका शेल, राइट। शेल कौन बनाता है इसका, मेंटल। शेल इज सेक्रेटेड बाय मेंटल। मेंटल क्या था, मेंटल इज एक्चुअली द हम कह सकते हैं फोल्ड ऑफ द डॉर्सल बॉडी वॉल, इट्स अ फोल्ड ऑफ डॉर्सल बॉडी वॉल, राइट। और शेल किस चीज़ का बना होता है, शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का बना होता है, राइट। और इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं, शेल किस किस का बना होता है, दैट इज़ कॉनक्योलिन का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कॉनक्योलिन, राइट। जो इनका शेल होता है, शेल में भी एक्सटर्नल भी हो सकता है, में भी कैसा हो सकता है, शेल इंटरनल हो सकता है। इंटरनल शेल किस में होता है, स्लग में, कटल फिश में। बेटा कटल फिश नाम चाहे कटल फिश है लेकिन होता मोलस्क है, राइट। लेकिन शेल एब्सेंट किस में होता है, ऑक्टोपस में। सो शेल इज एब्सेंट इन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जिसकी 8 आर्म्स होती हैं, क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेंटल, राइट। मैंने पहले वैसे बता दिया मेंटल क्या होता है। मेंटल इज थिन फ्लैशी फोल्ड ऑफ द डॉर्सल बॉडी वॉल, राइट। सो इट इज़ अ थिन फ्लैशी फोल्ड of dorsal body wall, right। between the mental and visceral mass क्या प्रेजेंट होती है बेटा, mental cavity प्रेजेंट होती है। between the mental and visceral mass, यानी कि ये शेल हो गया ना, शेल के नीचे ये वाली mental cavity हो गई, राइट। ये वाली mental cavity हो गई, सॉरी। ये देखो बेटा मेंटल कैविटी, दिस वन इज अ मेंटल
cavity. So mantle cavity is between the mantle and the visceral mass, right? So mantle is again done. Now another point is the body wall, राइट इसकी बॉडी वॉल कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है. मसल्स जो होती है वो अनस्ट्राइप्ड होती हैं. अनस्ट्राइप्ड मसल मतलब स्मूथ मसल होती है, राइट, और बंडल्स में होती हैं. सो सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस इज प्रेजेंट. सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस इज प्रेजेंट जो कि सिलिएटेड होती है मोस्टली, विच इज़ सिलिएटेड, राइट. एंड बॉडी इज़ हैविंग मसल्स. कौन से मसल्स हैं? मसल्स यहाँ पे होते हैं दैट इज़ अनस्ट्राइप्ड मसल्स, यानी कि स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं. एंड दीज मसल्स दे आर इन द बंडल्स, राइट. नाउ अनदर पॉइंट इज़ द बॉडी कैविटी और सीलोम. सो सीलोम और बॉडी कैविटी, बेटा ये यूसिलोमेट्स होते हैं. अब आपको पता है ना यूसिलोमेट क्या होता है? ट्रू सीलोम. दे आर यूसिलोमेट्स. बट इनकी जो सीलोम होती है दैट इज़ रिड्यूस्ड, कम रह जाती है. कहाँ कहाँ पर होती है इनकी सीलोम? इनकी सीलोम अराउंड द हार्ट, दैट इज़ अ पेरिकार्डियल कैविटी. सीलोम इज रिड्यूस्ड टू ओनली पेरिकार्डियल कैविटी, राइट. गोनाड्स के अराउंड, दैट इज अराउंड द गोनाड्स, सो गोनाडियल कैविटी. एंड किडनी के अराउंड, एंड अराउंड द किडनी. क्लियर? सो इनकी बॉडी जो है दैट इज, इनके बॉडी में जो सीलोम है दैट इज रिड्यूस्ड. ओके. सो नेक्स्ट इज इट्स डाइजेशन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. 8th पॉइंट इज इट्स डाइजेशन. बेटा इनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कैसा होता है? कंप्लीट. जब भी मैं कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलूँ तो इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स इट इज़ दैट इज़ it is having 2 openings, one act as mouth, other act as anus, right. जो माउथ होता है मैंने पहले बताया था, माउथ में ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ होते हैं. ये मैंने पहले बताया था जब मैंने डायग्राम ड्रॉ करी थी. माउथ हैज़ ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ, राइट. और उस ट्रांसफर रो ऑफ टीथ की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेडुला. क्या बोलेंगे? रेडुला. सो मैं ये भी कह सकती हूँ माउथ विद रेडुला that bears transverse row of minute chitinous teeth that helps to grasp the food. So radula का काम क्या है? To grasp the food. So इसका characteristic feature हो गया, अभी तक नहीं आया ये, that is radula present होना, shell present होना. shell किसका बना हुआ है? mental present होना, right. तो ये इसके characteristic features हो गए, right. और इसके अलावा a large digestive gland and a salivary gland is present, right. So large digestive gland, is present, that is hepatopancreas, right. So और इसके अलावा pancreas, that is hepatic word is for liver and pancreas, you know that, right. and इसके अलावा that is salivary gland is present. clear. और इसकी जो anus है that opens into mantle cavity. anus opens into mantle cavity, right. अब हम बात करेंगे बेटा इसके सर्कुलेशन की और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की. सो नेक्स्ट इज इट सर्कुलेशन और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. तो जो इसका बेटा सर्कुलेशन है दैट इज़ ओपन टाइप. अगर ओपन टाइप है तो आपको पता है ना क्या होगा? दैट इसका जो ब्लड है दैट इज़ नॉट फ्लो इनटू डेफिनेट ब्लड वेसल्स, बल्कि इसका जो ब्लड होता है वो ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है. और उस ओपन स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं? साइनसेस या लैकुने, राइट. सो ब्लड
जो है दैट फ्लोज इन साइनसेस और लैक्यूने में फ्लो करता है। क्लियर? और देखा जाए बेटा इसमें पिगमेंट्स की हम बात करेंगे। बेटा इसके ब्लड में कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होती है। सो ब्लड कंटेन कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, कॉपर containing pigment, and that copper containing pigment is known as hemocyanin। क्या बोलेंगे उसको? हेमोसाइनिन, राइट बेटा। ये तो हम बात कर रहे थे इसके ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की, लेकिन इसमें दो ग्रुप्स हैं। एक का नाम है सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा पूरा एक क्लासिफिकेशन ग्रुप है, और एक ऑर्गेनिज्म का नाम है सीपिया। बेटा इन दोनों में क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, राइट। तो उनमें हार्ट भी होगा, आर्टरीज भी होंगी। क्लियर? अब हम बात करेंगे बेटा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम डन है इसका। अब हम बात करेंगे इसके दैट इज रेस्पिरेशन की। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ गिल्स। गिल्स का एक स्पेशल नेम होता है, उसको हम बोलते हैं टिनिडिया। सी साइलेंट है, टिनिडिया, राइट। सो रेस्पिरेशन में बी ब्रैंकियल, जो हमें पता है ना, हम गिल वाली रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं बेटा? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो वो किसके थ्रू होगी? विद द हेल्प ऑफ टिनिडिया। और पल्मोनरी भी हो सकती है, पल्मोनरी दैट इज़ पल्मोनरी सैक की हेल्प से। लेकिन ये किस में होगी? इन द सब टेरेस्ट्रियल फॉर्म, इन द टेरेस्ट्रियल फॉर्म या सब टेरेस्ट्रियल फॉर्म में। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन हम लंग्स के थ्रू बोलते हैं, दैट इज़ पल्मोनरी सैक के थ्रू, राइट। ये किस में होती है? लाइक एप्पल स्नेल, राइट, उसमें दोनों ही होते हैं, टेनिडियम भी होता है, लंग्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल स्नेल। एप्पल स्नेल कौन सा था? मैंने पहले भी बताया, पाइला। क्या है? पाइला। इट हैज़ बोथ, इट शोज बोथ ब्रैंकियल एज वेल एज अ पल्मोनरी सैक रेस्पिरेशन, राइट। अब हम बात करेंगे बेटा इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, इनमें क्या होती है बेटा? 1 or 2 pairs of kidneys। So 1 or 2 pairs of kidneys are present, right। और जो इनका एक्सक्रीटरी मैटर होता है वो या तो अमोनिया होता है या यूरिक एसिड होता है। सो एक्सक्रीशन बाय पेयर्ड किडनीज, राइट। गिल्स भी थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि CO2 बाहर जाएगी ना, तो वो भी एक्सक्रीटरी मैटर ही होता है। अदरवाइज अमोनिया इनका चीफ एक्सक्रीटरी मैटर होता है, लेकिन यूरिया भी ये रिलीज करते हैं। सो अमोनिया और नॉट यूरिया, इट्स यूरिक एसिड। अमोनिया एंड यूरिक एसिड आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, राइट। तो हम बात कर रहे थे इसकी एक्सक्रीशन की। और जो इनकी किडनी है उसको स्पेशली एक नाम दिया जाता है ऑर्गन ऑफ बोजानस और कैबर्स ऑर्गन। सो स्पेशल नेम गिवन टू द किडनी, किडनी ऑफ mollusk known as organs of Bojanus, और क्या बोलते हैं उनको? कैबर्स ऑर्गन्स। तो देखो अभी तक किडनीज नहीं आई थी ना एक्सक्रीशन में, राइट। अब हम बात करेंगे बेटा इसके नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की बेटा इसमें सर्कमफ्रेंजियल रिंग होती है, तो वो किसके अराउंड होएगी? फैरिंग्स के अराउंड। सो बेसिकली इट हैज़ सर्कमफ्रेंजियल रिंग, राइट। सर्कमफ्रेंजियल रिंग के साथ साथ क्या है बेटा? इनके पास गैंग्लिया हैं, पेयर्ड गैंग्लिया। कौन कौन से? एक तो इसके हेड में है सेरिब्रल, एक प्लूरल दैट इज़ अराउंड द लंग्स, एक जो पेयर है दैट इज़ इन द पैडल गैंग्लिया बोलते हैं उसको, फुट में, एंड विसरल गैंग्लिया दैट इज़ अराउंड द विसरल ऑर्गन, सॉफ्ट ऑर्गन्स। सो it is having circumferential ring with paired cerebral
प्लूरल, पैडल एंड विस्ट्रल गैंग्लिया। और इसमें कमीशर्स और कनेक्टिव भी होते हैं। कमीशर्स वो होते हैं जो सिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिव वो होते हैं जो डिससिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट करते हैं। सो इट इज़ हैविंग कमीशर्स एंड कनेक्टिव्स, राइट। जो कमीशर्स होते हैं वो सिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला था पेयर्ड सेरिब्रल गैंग्लिया, तो पेयर है ना, एक गैंग्लिया ये रहा, एक गैंग्लिया ये रहा, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा कौन? कमीशर। सो दे विल कनेक्ट सिमिलर गैंग्लिया। वेयर एज जो कनेक्टिव होते हैं, जैसे ये वाला है, ये पैडल गैंग्लिया मान लो, तो इन दोनों को, ये डिसिमिलर गैंग्लिया हो गया ना, इन दोनों को कौन कनेक्ट करेगा? दैट इज द कनेक्टिव। सो कनेक्टिव join dissimilar ganglia, राइट। तो नर्वस सिस्टम डन। मैं बात कर रही थी इसके नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम ऑफ मोलस्क की। तो इसमें सेरिब्रल बकल भी बोल सकते हो आप, प्लूरल, पीडल, विसरल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे बेटा इसके सेंस ऑर्गन्स की। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स सेंस ऑर्गन्स। बेटा इनमें आईज प्रेजेंट होती हैं, और आईज वो भी स्टॉक्स पे होती हैं। सो आईज आर प्रेजेंट ऑन द स्टॉक्स। ये देखो, मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। सी, ये देखो, ये आईज हैं इसकी, वो किस पे हैं? स्टॉक पे हैं। देखो ये स्टॉक है, आईज आर प्रेजेंट ओवर द स्टॉक्स, राइट। एंड they are known as, eyes are known as, specific known as, that is omatophores, known as omatophores, right। और इसके अलावा बेटा इनमें स्टैटोसिस्ट होता है, वो मैंने पहले भी कई बार बताया, स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, right। Statocysts present, and statocyst is a balancing organ, right, may be present। so statocyst के अलावा इनके पास और भी हैं, that is इसके पास एक ऑस्फेरिडियम होता है, ऑस्फेरिडियम। बेटा दिस वन इज़ द ऑर्गन फॉर टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो ये उनमें होगा जो एक्वाटिक वाले होंगे, क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए ऑस्फेरिडियम प्रेजेंट होता है। और इसका नेचर कीमोसेंसरी होता है, केमिकल्स को सेंस करता है। ये फिजिकल और केमिकल नेचर क्या है वाटर की, उसमें कौन कौन सी गैसेस इन्वॉल्व हैं, पीएच क्या है वाटर की, उसको टेस्ट करता है ऑस्फेरिडियम। मोर ओवर इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स फॉर टच, फॉर स्मेल, फॉर टेस्ट। क्लियर। तो ये थे इनके सेंस ऑर्गन्स। अब हम बात करेंगे बेटा इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की बेटा इसमें जो सेक्सेस होते हैं, मतलब जो मेल और फीमेल होते हैं, वो जनरली डाइशियस होते हैं। दे आर जनरली डाइशियस। ये क्या होता है डाइशियस? जब सेपरेट मेल और सेपरेट फीमेल हो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइशियस। बट सम इसमें कैसे हैं? मोनोइशियस, दैट इज़ एक ही बॉडी पे मेल भी हो और फीमेल भी हो। सम मोनोइशियस, राइट। तो इनमें यूजुअली सेपरेट सेक्सेस होते हैं, डाइशियस। क्लियर। तो मैं बात कर रही थी इसके भी सेक्स ऑर्गन्स की, या इंडिविजुअल कैसा होगा। और इसके जो गोनाड्स होते हैं, गोनाड्स क्या होते हैं बेटा? सेक्स ऑर्गन्स, वो 4, 2 और 1 हो सकते हैं, 4 भी, 2 भी, 1 भी, बट विद डक्ट्स। रिमेंबर, इसके गोनाड्स विद डक्ट्स होते हैं प्रेजेंट। क्लियर। हम बात करें इसके रिप्रोडक्शन की, इसमें फर्टिलाइजेशन की बात हम करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट्स फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इनमें दोनों तरह से होती है, एक्सटर्नल भी,
इंटरनल भी. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. और ये मोस्टली ओवीपेरस होते हैं. दैट मीन्स दे ले एग्स. दे आर ओवीपेरस, राइट. और जो इनकी डेवलपमेंट होती है वो भी दोनों हैं. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी है, दैट इज़ लाइफ में लार्वल फॉर्म भी होगी, और इनकी जो डेवलपमेंट है दैट इज़ डायरेक्ट. अगर इसकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, इफ़ इनडायरेक्ट, तो लाइफ में क्या होएगा, लार्वल फॉर्म होएगी ना. और इसकी लार्वा का नाम है वेलिजर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा. एक और लार्वा होता है और ग्लोकीडियम लार्वा. तो ये लाइफ में इसके लार्वा अवेलेबल हैं. वेलिजर लार्वा पाइला में बनता है, एप्पल स्नेल में, राइट. तो हम बात कर रहे थे बेटा इसकी फर्टिलाइजेशन और इसकी डेवलपमेंट की. सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों ही है. अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो तो उसके लार्वा कौन कौन से वो मैंने बता दिए. ग्लोकीडियम लार्वा है, वेलिगर लार्वा है और ट्रोकोफोर लार्वा है. क्लियर. तो बेटा यहाँ तक इसकी जो फीचर्स थे वो हुए डन. अब हम बात करेंगे बेटा इसकी एग्जांपल्स की. तो 2-3 एग्जांपल्स तो मैंने अभी करा दिए. नियोप्लीना, ये सेगमेंटेड मोलस्क था. एक और एग्जांपल चीटोन. एक और एग्जांपल नियोमैनिया, राइट. एक और एग्जांपल डेंटालियम. बेटा डेंटालियम को ना एलिफेंट टस्क बोलते हैं. जैसे एलिफेंट का टस्क होता है ना, इसकी शेप भी वैसी होती है. एलिफेंट्स टस्क बोलते हैं इसको, राइट. और इसकी एग्जांपल है दैट इज़ टर्बिनेला, जिसे हम शंख बोलते हैं. टर्बिनेला शंख, राइट. एक और एग्जांपल है इसकी दैट इज़ एप्लाइजिया. इसको सी हेयर बोलते हैं, सी हेयर. एक और एग्जांपल इसकी यूनियो. ये फ्रेश वाटर म्यूजल होता है, फ्रेश वाटर में रहता है. और एग्जांपल इसकी ऑक्टोपस. और एग्जांपल इसकी सीपिया. सीपिया को हम कटल फिश बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कटल फिश. एक और एग्जांपल इसकी दैट इज़ लॉलीगो. इसको स्क्विड बोलते हैं हम, स्क्विड, लॉलीगो को. और ऑक्टोपस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस को हम बोलते हैं डेविल्स फिश या डेविल फिश, डेविल फिश. तो बेटा यहाँ तक हमारा एक फाइलम अभी कंप्लीट हो गया, दैट इज़ द मोलस्का.